एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। आज मैं लेकर आया हूँ एक नया वीडियो लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में मैं कराने जा रहा हूँ थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्टली, ऑल डिज़ायर्स, टेस्ट एंड मोटिव्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर कॉल्ड वांट्स। जितना भी हम लोग का डिज़ायर होता है, इच्छा होता है, टेस्ट होता है, मोटिव्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ये हम लोग का वांट्स कहलाता है। इसको क्लासिफाई किया गया है एज नेसेसरीज, कंफर्ट एंड लग्जरीज। ठीक है। क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी इज बेस्ड is used in neoclassical economics to explain the operation of law of demand, and utility is measurable and quantifiable entity। तो देखिए, यूटिलिटी क्या होता है। यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। कोई भी कमोडिटी का जो वांट सेटिस्फाइंग पावर होता है उसको हम लोग यूटिलिटी कहते हैं। एंड इट इज़ मेजरेबल, इसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं। ऑर्डिनल, जैसे कि 1 2 3 4 इस टाइप में होता है, और इसको यूटिल्स में हम लोग मेज़र करते हैं ना। इट इज़ अ सब्जेक्टिव मैटर और एंटाइटी एंड वेरीज और डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये सब्जेक्टिव मैटर होता है और वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, अलग अलग रहता है। यूटिलिटी डज नॉट मीन यूजफुलनेस। इसका मतलब यूजफुलनेस नहीं होता है। यूटिलिटी इज नॉट यूजफुलनेस। एंड मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस इज अ कोऑर्डिनल अप्रोच। कौन सा अप्रोच है? कोऑर्डिनल अप्रोच, गिवन बाय प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल। क्वांटिटी मेजरेबल। ठीक है। टोटल यूटिलिटी क्या होता है? टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी डिजायर्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ डिफरेंट यूनिट्स। टोटल यूटिलिटी इज द समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? तो यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। ठीक है। एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। MUN इक्वल टू TUN माइनस TVN माइनस 1। TU टोटल यूटिलिटी ऑफ N माइनस 1 और N टर्म्स का। ठीक है। और कंज्यूमर इज रेशनल। यहाँ पर ना कंज्यूमर को रेशनल माना गया है। attempts to attain maximum satisfaction from his limited money income। कंज्यूमर का जो मनी इनकम है वो कैसा है? लिमिटेड है। ठीक है। साइकोलॉजिकल यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी कॉल्ड यूटिल्स। इसको हम लोग यूटिल्स कहते हैं। इसको मेज़र करते हैं यूटिलिटी को। तो it is to be noted that MU is declines with increase in the consumption of good, not the total utility declines। अब हम लोग देख रहे हैं assumptions of marginal utility analysis। जो marginal utility analysis हुआ है उसका क्या क्या assumptions है? तो पहला एजम्पशन है कि मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी। दूसरा है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, इक्वल। ठीक है। वो चेंज नहीं करेगा, वो इक्वल ही रहेगा, कांस्टेंट लिखा हुआ है। ठीक है। अब देखिए, इंडिपेंडेंट यूटिलिटी इग्नोर कॉम्प्लीमेंट्री बिटवीन गुड्स और रेशनलिटी। ये सब था एजम्पशंस ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एज एनालिसिस। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब हम लोग देख रहे हैं, तो इंक्रीज इन कंजप्शन इज डिक्रीज इन सेटिस्फैक्शन। ह्यूमन बींग्स हैव अनलिमिटेड वांट्स। ह्यूमन बींग्स का
लोगों का वांट्स मतलब अनलिमिटेड है और जो ईच वांट इज सैटिस्फैक्टेबल extra satisfaction that consumer derives from on extra unit declines with increase in consumption of item. Then we have a relation between total utility and marginal utility. Total utility increases at diminishing rate. Diminishing rate से total utility increase करता है and marginal utility is positive and diminishes. ठीक है. Marginal utility is diminishes and downward sloping curve. डिमिनिशिंग होता है और डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है. When mu is 0, total utility is maximum. It is saturation. It is at saturation point. When marginal utility is negative, total utility diminishes. और marginal utility can be positive, negative और zero. ये सब हो सकता है. पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है. लेकिन वही टोटल यूटिलिटी आपका हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, वो डिक्रीज़ नहीं करेगा, वो मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता है. और मार्जिनल यूटिलिटी इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल यूटिलिटी और द स्लोप ऑफ टोटल. ये आपका ग्राफ था. ये टीवी है और ये एवी है. एवी ठीक है. टोटल यूटिलिटी और ये एवरेज है और ये मार्जिनल. डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व इज डायरेक्टली डिराइव्ड फ्रॉम द एमयू कर्व. Concept of consumer surplus is derived from law of diminishing marginal utility. Extra utility or extra surplus is called as consumer surplus. If MUX is positive, then consumer consumption of X is increasing and decreasing consumption of Y. If some goods have capacity to satisfy other wants, example milk, then their marginal utility would have been decreases. When marginal utility is equal to its price, his satisfaction will be maximum. Assumption of law of demand. Law of diminishing marginal utility. स्टैंडर्ड यूनिट्स, होमोजेनस यूनिट्स, जैसे कि आपका इनकम टेस्ट प्रेफरेंस रिमेन सेम, हमेशा सेम रहता है. नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस. above mentioned all assumptions are unrealistic. Exception of law of diminishing marginal utility are hobbies, prestigious good, कैश, एडिक्शन, अल्कोहल, सिगरेट, ये सब हो गया. सब्स्टिट्यूट, कम्प्लीमेंट्री और म्यूज़िक, ये सब आपका एक्सेप्शंस हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का. कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? कॉन्सेप्ट प्रोपाउंडेड बाय एल्फ्रेड मार्शल. कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस डिराइव्ड फ्रॉम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. Law of diminishing marginal utility indicate the consumer equilibrium price. Law of diminishing marginal utility forms the basic of law of demand. If consumer consumes only one commodity X, he will be in equilibrium when MX is equal to PX. ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही.